तो मित्रों साल भर में 24 एकादश उनन जो 24 एकादश ना व्रत करनन और उले योगा है बहुत ठुल छे और उसके लिए आज योगिनी एकादश है और योगा डे छे। सब लोगन कणी योगिनी एकादश योगा डे बहुत बहुत शुभकामना छे, बधाई छे। तो मित्रों आजुक दिनचर्या छे 21 जून 2025 शनिवार विक्रम संवत 2022 सिद्धार्थी नाम संवत्सर सूर्य उत्तरायण ग्रीष्म ऋतु आषाढ़ कृष्ण पक्षी आषाढ़ 7 गते और आज 7 पैठ है ज्ञान आषाढ़ और आज एकादशी तिथि भोले एकादशी तिथि द्वि एकादशी छिन समर्थ का नाम और वैष्णव। तो मित्रों इस तरीके से आज है योगा डे। योगा डे हो बोले चलन हो योगा डे में यो करो में सुन छे दी सुन ला हो की योगा करो दी हैं की करो दी योगा में तो करो कि तीरे सफाई योग करियाला की योगा कर दी तो हैं सारे योग सिद्ध है या यार है क्या हैं है क्या तो आप ये तो मित्रों हमारी माताजी की उम्र हो रही है अब 100 ईयर, यानी कि आप देखने से ये पात को नौले दिन देखो दिन हो अभी यो पंडित जी आएंगे हमारे उसके दिन पाषणी दिन नगर उस दिन तेरा अन्न पाषण करा दिन आज। नमस्कार मित्रों, सुबह के 5 बजे हैं और हम लोग बैठे चाय पी रहे हैं और इनले बैठे कमलाए चाह भी है चाह पिया मेल तब वहीं मिशी रह गए सारे चाय चीनी चाय है बहुत कम पीने भैया बिल्ले मिठा बाहर बह रत्ता पहली गंगुली हाट गई जेस जुनेल का अमात में रह दिया मिठा जेस जुनेल लिया इबाद ब्याल वह गिरजा मिठा ला गया ने और मिश्री ढूंढ जाए रे और असल चाह पे बन बैल। तो मित्रों आजकल सुबह ऐसा मौसम दिखाई दे रहा है हमारे, मैं रोज़ दिखा रहा हूँ आपको ये जो ये पहाड़ी दिखाई दे रही है ना, ये डन है डन मतलब ये लकीर समझ ली तुमने। तो ये इस एरिया में ये हमारा धाना नर्सरी दिख रहा, तो ये पूरा एरिया इस वैली में बारिश नहीं हो रही है, हो सकता है इसके बाद भी नहीं हो रही है उधर को ये मैया के दरबार के पीछे और ऊपर शीलाधुर और रोज यूस लग रही है कि बढ़िया चौमास आ रहेगा और मौसम में ऐसा लग रहा है कि बढ़िया सा बरसात हो रही है। अब ये तुम समझो जिसके बंगाल की खाड़ी में ये गंगोली हाट की पूरी इतनी खाड़ी में बारिश और कति जिगर नहा कति ने या मैली खुर्सी लग गुप्तड़ी दनबती इतना सब आवा होला आ रहा पिछोड़ गए ये सरे मौसम मौसम के बिल्ली गाँव हाट गए तो बिल्ली गाँव हाट गई आज ले जाने छे बैंक का काम करिया और गाँव हाट में को मिल को आ रहेगा हल्दन बैठे दी जाने अपनी बाप दगड़ भेंट करनी फुर्सिला नंतीन सी पूजा और भी बहनी ने तब थोड़ा सी एम तुम्हारे ब्लॉग रोज देखने बढ़िया लगा है मेरे को जसले लगा देखा रोज तुम इस होने से तब मेरे को तुम्हारी मम्मी गुड़ पाई रखना है इसको कह पावा मम्मी गुड़ मम्मी ले हल्दनी से हमले हल्दनी कौन रोनो होने देवाई नंतीन गया और हम आज घर पापा यहाँ आ रहे हूँ यार घर पापा घर रोने पापा घर रोने गया मम्मी हल्दन रोने गया। अच्छा मम्मी भेंट करनी आई मैं पापा मम्मी पापा घर आई मैं मिलने मम्मी दगा नंतीन ले आई गया अपन मम्मी गण पापा दगड़ मिलोने थे पे ये से पापा की कने वे पापा की उई में छे 5-6 साल से रिटायर होना को है। हां फिर हल्दनी ले जाल मम्मी फिर मम्मी ले जाली तब जाल हल्दनी न तर मम्मी ओजनी को कहीं जाल। अच्छा तो आजकल तो ऑल फैशन चले भी गाँव पहाड़ में जो नौकरी वाल छन वो रोने व्या गाँव में घर और महिला वर्ग रोने व्या शहर में रोने व्या बिल्ले में निर्मलदा मिली मुबरा ने निर्मलदा क्यों हुआ निर्मलदा देख ले जब नाराज नहीं है मैं बहुत है शायद अच्छा तोर पापा देखिन लेने ला कभी हुआ जनी हूँ रत्ते ब्याल घर छन रत्ते ब्याल भेंट होने वो ब्याह हल्दन रोनी एक दिन वो घर आई न्याल आज हूँ हल्दन जानी छन बिल्ले मंदिर ही लाग गया पापा कने कहाँ दिखा लूँ किधर रोज दिखना कौन तुम पापा देखना जाए ब्लॉग में हो तो फोन में भूल गई हूँ
फिर हम देखण दो रहे हैं या जलन ना मसरल बे यहाँ मैल तो असली ना कहीं फिर हाँ। हाँ तेरे पापा ऐसा दिखी ना नेला इले मल के हूँ छोड़िया न वो मल के कह गाजाल कोई मैं ऐसे नहीं ब्याह बाटून ले मीठा कहल दे फिर तो अरे मैल सोची भौर चीज पकड़ लीजिए ननी ब्याह कती बटी भई गुब्बारा लीजा मुनी खेलूं बाटूं जतु चोर चरिया दुकान छन मु ततु दुकानन में ले गई मैल सोची गुब्बारा इल्ले मिले न्याल फिर एक दुकानदार ने छे उसका की उन्हें गुब्बारा तो मन खड़ी मिठा वाला दुकान में मिला मेल का मजाक जैस कराने आने पे ये जत्ते मेल को सच्ची हूँ हाँ होई उतनी मिलना तब मु यो जेस जुना दुकान में गई हूँ उन्होंने को मैं लियोस कुंगड़ियान का उनको नन्हे ठीक कुंगड़ियान ऐसा मिठा दुकान में गुब्बारा मिलने पिला केक बर्थडे ब्याह बर्थडे अच्छा हाँ अरे मेरे बात तो नहीं भी तो मिठा दुकान में गुब्बारा ओ तो मित्रों रिलैक्स इस बात के लिए हो रहा है कि पहली गुने राज राजले होने से हमल की कारण से तो बारिश हो नहीं रही है और खाली खेतन ला खुर फाड़े वेर की कनो और रत्ते बिल्ली युग रत्ते बाजार और शाम को मैं गया तो मैंने भी अपनी हेयर वेयर ड्रेसिंग करके लाया ये गाई तो मन हो गया तो बहुत देर तक मैं भी गंगोलिहाट फिर 7-8 बजे तक रहा शाम को तो यो गुण लग रहा है कि मिठाई दुकान में मिले गुब्बारा तो उसने मु पोस्ट ऑफिस लाइन जल्ले जल्ले हम चोर चरियो पहनने भैया जतु दुकान खुली ब्याह रहता है मु सब दुकानन में गई हूँ और नल नातिन गए एक दुकानदार जो नल कहे कि मैं छे तुम मिठाई दुकान में जया ने मिठाई दुकानन में गुब्बारा मिला मैं कहीं फिर जगह शर्म जैसे गई जो उसकी ले होने मजाक कन्यान गए फिर एक मैल रोड में मुँह मिठाई दुकान में गई उन्हें में छे उसको तुम तल्ले जाओ गेटा तल में मिठाई दुकान ले तल्ले ही तुम उनका गुब्बारा मिला जिले गुब्बारा ना आते उन्हें दी छी वो एक दुकान पत्तन है मलतरपुली मिठाई की दुकान से अब मैं उल्ले गई हूँ जब उन्हें को हो ये बर्थडे अड्डे केक बर्नन और टेबिल गुब्बारा मिलनन और कुशल बात पूछना छी जो ऐसी और तुम्हारे बारे में भी पूछने छी रोज ब्लॉग देखने हुए छी और यो अमा हाथ में धर दिया है तब तो पेड़ा उन्हें दी राख छी हो मीठा फिर मैं कहे कामदार लाग रहा हरदा और गए तब मुँह लगे जिलेब लाई तो मित्रों हमने जोश जी की मिठाई भी खाई और ये बात में याद आ गया मगन पहली गंगोलिहाट मार्केट में कम कम दुकानदार होने भी मित्रों कहीं कहीं भी गांव पहाड़ की जो बाजार हैं उनमें बहुत लिमिटेड दुकानदार हो दो चार और इमेले दुकानदार होने भी पहले बहुत सयाण बुढ़खू टाइप लौटे मोटे दुकानदारी कर रहे हैं ऐसा नहीं था बिजनेस में कुछ सयाने चुनिंदा दुकानदार होते थे तो हमारे गंगोलिहाट में क्या कोई सामान नहीं मिल तो वह मजाक करने पे आदमी जे दुकान में जो सामान मिलनी है नहीं और वहाँ बेच डालो तो गंगोलिहाट में भी हमारे याद है मुझे बचपन में जय वल्लभ जी की दुकान हुआ करती थी बहुत सीनियर सिटीजन और बहुत पढ़े लिखे विद्वान आदमी तो लोग उनकी अब वो जो उनकी दुकान कॉपी किताब है बेवनेर दुकान बुक सेलर है दुकान में ना और कॉप किताब बेचने भी आऊँ बाजार में कोई ग्राहक आ रही यार आज उल्ले यूज ना या दवाई कोई महंगी और कोई ले मतलब कोई उठपुटांग चीज़ ले कह के कोई वैद अरे उन्हें का मारा उल्ले दुकान से जय वल्लभ जी ने वहाँ लाओ वो आदिम चल उनका गुरु ये दिया हो ये सामान अभी दुकान में होने रहे नहीं हो सामान ही कॉप किताब है दुकान पे जैसे तो गुब्बारा ही गई ना तो अरे फिर भी मैं की करी वहाँ और उन्हें तो उन दिनों मित्रों ऐसा रहता था मनोरंजन का भी लोगों का एक साधन रहता है तो ऐसी दुकान में भेज देने वाले हुए हो जिसकी वहाँ वो मिलेगा दुकान सदा बंद रुनेर टेलर भी आऊँ टेलर तो आप कपड़े नहीं जला जब जैकनी मतलब मन नहीं आली भीड़ रही तो मुँह जना खानू दिखते पानी जुना उड़ले जाओ कल वो दुकान सदा बंद है कभी नहीं खुलने पे तो तस्किस वाले हों तो मुझे याद है जय वल्लभ जी ने दुकान बड़ी अभी उनके बच्चों की दुकान है और बहुत अच्छे आदमी बहुत विद्वान आदमी थे लेकिन जिसके चलन ये ट्रोल लगे ना को ना ये मैं पहले कमेंट दे दिया कोई सोशल मीडिया में लोग ट्रोल करते हैं तो इसी तरीके की ट्रोलिंग उस टाइम पे भी हुआ करती थी कि किसी को कमेंट कर दिया किसी के बात पर टीका टिप्पणी कर दी
और वो टीका टिप्पणी अब कैबेर नहीं होने लगा, उसको ट्रोलिंग कहते हैं। अच्छा। ट्रोल हो गया ये आदमी, मतलब हमारे ब्लॉग में मेले कोई बात हमें कह दे तो 10 लोग नली में कोची 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 भौची करते हैं। पहली कोची भौची गुनेर ब्या, एक हवे न कहो एक अवे नौगावले गुनेर ब्या, कोची भौची ले गुनेर ब्या। तो ये सब हर जमाने में होता है, इसके स्वरूप अलग अलग होते हैं। आजकल कुछ लोग कह देते हैं कि साहब अरे ये तो पुराने ख्यालात के लोग हैं। पुराने ख्यालात से ही ये नए ख्यालात बने हैं ना। अभी डिजाइन जो भी चीज़ें बनी वो पुराना ख्यालात बढ़ने गया। तो उस टाइम में हम ले बचपन में कह कर ले अगर कोई चीज़ नहीं मिली बिल्कुल जय वल्लभ जी ना उल्ले मिलो हमारा। तो अब वो कब कब फिर जय वल्लभ जी ने ले मैं करी गण जो आदिम आई भी ना वो सामानी उसको खूब गाली करी, साला तू ही ऐसे ये है सो है। फिर वो दूर बैठे चार और उल्ले आदिम जिन्होंने भेजा है वो दूर खड़े होकर के वो तमाशा देखने वाले हुए। ऐसा पहले तो आजकल तो ही काम अब लोग बाग सोशल मीडिया में कहना बैठ फिर फसक हुए और ये बात चीज़ हुई ये ले क्या नहीं हुए। अभी थोड़ी देर के लिए हम लोग चाय पीने के टाइम पे मिलते नजर ये लिए मेरे लिए बातचीत कुछ मुश्किल भी टाइम है ना लोग बागल। और पहली गाँव में बैठे आदिम चार चबूतरा में कह भीतर और अच्छा न्यूज है क्यों ने इस बाब ने बात नंतिना मानने हूँ, नंतिने बात इस बाब ना मानने हूँ, बेगे बात शेणी मानने हूँ, शेणी बात बेगा मानने किले ना हूँ। तुम्हारी मेरी रत्ता उठी बैठी जतु बखाले भेंट है रे एल जाने तुम ये सुना बरखना है बरखना अरे सपने ही अरे बरखना आ रहे जब ये इलाक में सपने ही ना आ रहे रात मुई नंसा होनी राज राजे लूँगे से जोग जोगी लूँगे से ते मैं तब चिंता करना विषय ना होली होली तो मित्रों कुल मिला के कहने का मतलब ये है काम बेहिसाब है। अब क्या काम करें बिन बरखे न बिन बरखे न रहे। खेत में हमारी मिर्च बैगन सूख रही है। हो तुम कौन सा बिल्ले में अच्छा मिर्च था पूछा कि भर है एक दुकान में गई हूँ उल्ले मैंने पूछा कि मिर्च की भर है शिमला मिर्च है वो झट्ट पन्नी गाड़ दे तो लानी बटी गई थी मेरे को नन्ने अल्ले ली जोन में की भर है 80 रुपये किलो मिर्च है रे बोल फिर मुझे जो ना कहे मेरे फंसे खर्ची मेल को 80 रुपये किलो बेचने हमारा शिमला मिर्च है रे वो 40 ले जैसी नहीं जाए। अच्छा तो मित्रों कुछ शिमला मिर्च हमारे पास हो रही थी, अब उसको 80 रुपया किलो मार्केट में बेच रहे हैं। चलो फिर यार हमसे 60 ही ले लो 60 रुपये तो 80 रुपये किलो मार्केट में शिमला मिर्च है। अगर हम कुछ बहुत हमारे पास हो उसको बेचे तो पिकान लेनो को नहीं भैया 30-40 रुपये किलो। और एक ब्याल का मुले एक सागे दुकान में गए उनकी सब्जी की दुकान भरी रहती थी बिल्कुल रोज सागा उल्ले क्या नहीं भी हो सागे नहीं भी दुकान में। मेरे को आज सागा नारे में अरे तो सब बिक गया हमारा तो आते रहता है हल्द्वानी से मेरे। तो फिर मैं तवज्जो लेने दे तो उधर ऐसा कुछ है। तो रत्ता आज योगा डे से ना योगा डे से तो योगा डे में थोड़ा बहुत हम भी अभी ये क्या कहते हैं वो करते हैं ऑक्सीजन लेने लग रहे हैं रत्ता योगा डे में। और अब मैं भी जाता हूँ योगा करने। तो आप सभी मित्रों को भी योगा डे की हार्दिक शुभकामनाएं। ये सुबह सुबह गुलदस्ता दगाड़ में ये सजों डाली गुलदस्ता। और आज 21 जून है गई बारिश कोई ना तो हमने फ्रेश फिर गुलदस्ता बना दिया। तो ये दिल्ली में कतू का खोल एक फुग्गे की कीमत कह रहे थे 500 रुपये का बता रहे थे इसको। ये जो हमारे पास ये एक गुलदस्ता है या एक स्टिक कह रहे थे गुलदस्ता कह रहे थे 500 रुपये का है। तो मित्रों यही समझ के हमने एक सोचा कि इसका उत्पादन यहाँ पर करें। तो विभिन्न प्रजाति के मैं इनके बल्बों की संख्या को बढ़ा रहा हूँ। तो आने वाले दिनों में एक खेत में एक किस्म का हमारा ये फ्लावर लगेगा। तो ऐसे किस्म के हर किस्म के फ्लावरिंग को हर खेत की मेड़ में या कहीं ऐसे लगाएंगे तो एक एडिशनल तरीके से कुछ ये कमाई का साधन हो सकता है।
लेकिन ये हमारे वहाँ इसको कोई पूछने वाला नहीं है। आप कह के बर्थडे हो तो लोग डिमांड करते भैया हाँ जोशी जी बर्थडे पार्टी के दिन हमारे को इतने फूलों की ज़रूरत है और इतना हमें क्या कहते हैं सामान चाहिए। तो इसके बारे में खैर लोग नहीं करते हैं। लेकिन योगा डे में आप सभी मित्रों को और सभी मित्रों के हमारे हेल्थ के लिए स्वास्थ्य के लिए योगा डे की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। और अब मुझे जहाँ योगा करनी थोड़ा अपना खेत में पानी वानी देखता हूँ और हो सकता है सग्या मिर्च तोड़नी हो तो उसको तोड़ता हूँ। तो यही सब कार्यक्रम हमारे गोपाल में तो थोड़ा देर हमें रिलैक्स ज़रूर करो। और खेतों में हमारी नर्सरी धान की नर्सरियाँ तैयार हो गई हैं, उसमें रुपाई लगानी है तो बहुत सारे काम हैं। ये काम तो बहुत छन, काम छन, बारिश पर आ रहा है। थोड़ी गहरी सांसें ले लेते हैं। तो बाबा रामदेव ने यार रत्ता रत्ता ये वाली तो मित्रों हमारे ये वातावरण में हमारे इस वातावरण में सुबह उठने से ही इतनी ऑक्सीजन आती है यहाँ पे और मुफ्त में ले लो यही ऑक्सीजन बैग की लेने से। तो फिर तो मित्रों जो बंदा सुबह 4 बजे उठ जाता है, 4 बजे से 7-8 बजे तक ऑक्सीजन का लेवल इतना हाई होता है ना, पूरी ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन होती है। तो आदमी उठ के बस बाहर घूम ले तो योगा हो गया। और काम अगर कर दिया उस टाइम पे तो फिर और ऑक्सीजन जाएगी। और कुल मिला करके ऑक्सीजन का ही खेल है इस दुनिया में। लाइफ को और अपने जितने शरीर के जितने भी अंग हैं उनको सक्रिय रखने का जो सबसे बढ़िया तरीका है वो है ऑक्सीजन। किसी भी तरीके से शरीर के प्रत्येक हिस्से में ऑक्सीजन पहुंचनी चाहिए और जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन शरीर के हिस्सों में पहुंच सके तो वो हमारे शरीर के जितने भी सेल हैं मरे हुए सेल को भी जिंदा कर सकती है। मैं ये चीज़ें खेत में अनुभव करता हूँ। मैंने मनुष्य में तो हमारे क्या हो रहा है, लेकिन मैंने खेत में पेड़ों में भी इस बात का प्रयोग किया है। जहाँ पर भी हमारे अभी सग्या मिर्च के जो पौधे हैं उनकी जड़ों में फंगस लग जा रहा है मिट्टी और गर्म मिट्टी और पानी के संपर्क में आने से जो नीचे की जड़ है तो वो जो मिर्च के पौधे की ये जड़ होती है सबसे नीचे जहाँ पे मिट्टी एक तो नीचे जड़ें बनती हैं और उसके बीच का जो गैप है वो मिट्टी और उसके संपर्क में आने से वहाँ पर जो फंगस आते हैं अभी इस सीज़न में वो पूरे इसको इस तने को गला देता है। अब वहाँ पर अगर हम ऑक्सीजन के स्तर को बढ़ा दें यानी कि उस वहाँ से मिट्टी हटा दें और उसको खुला छोड़ दें जिसमें ऑक्सीजन आएगी तो ये जितने फंगस बैक्टीरिया है ऑक्सीजन उनको ख़त्म कर देता है और वो फिर जुड़ जाता है घाव। तो ऐसा ही हमारे शरीर का भी कार्यक्रम है। तो पहले हमारे ऋषि मुनियों ने मतलब प्रत्येक घरों में सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त जिसको कहा जाता है, सुबह 4 बजे उठो। 4 बजे का समय जिसे ब्रह्म मुहूर्त कहा जा सकता है। ब्रह्मांड का जो सबसे बढ़िया सिस्टम है उसको ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठना विधान होने हमारों को नहीं साहब रखता है उठते बस सुबह उठ जाओ। अब सुबह उठना है तो शाम को सोना भी तो है। अब रात को 12 बजे जो पार्टी करेगा देर रात बोला आजकल लेट नाइट पार्टी गांव में भी मैं देखता हूँ ना, बच्चे लोग भी आते हैं शहर से बोला लेट नाइट तक हम पार्टी करने में दे साहब जी 12 बजे तक। अब जो 12 बजे सोएगा वो क्या खाक सुबह 4 बजे उठेगा जी। शाम को 8 बजे हम तो 8 बजे सो जाते हैं। कभी हो कोई फ़ोन नहीं, किसी का कोई फ़ोन से कोई मतलब ही नहीं है, कोई टेलीविज़न से कोई मतलब नहीं है।
थोड़ी देर समाचार सुने, सो गए। 8 बजे खाना खाया, सो गए। फिर नींद नहीं उन्हें बे मन साढ़े और 8 बजे। सुबह कोई कितनी जल्दी उठ जाए, 4 बजे 3 बजे से शुरू हो जाता है यहाँ का कार्यक्रम। 4 बजे फिर मैं भी उठने की कोशिश करता हूँ, और उठने के बाद जब बाहर आते हैं तो पहले क्या होता है, शरीर बिल्कुल काम नहीं कर रहा होता है, लेकिन जैसे ही ऑक्सीजन का स्तर बढ़ते रहता है, वायुमंडल में थोड़ा घूमते हैं, ऑक्सीजन फुल स्तर पर जाती है, तो फिर फ्रेश हो जाता है। ले गुर ना मेलवाल कमरे में पड़ो मु, ठीक 3:30 में गुर उठ जा, खड़बड़ करो, फिर गोटी में जान पड़ा हुआ है ये। गाय को भी हमारे ऑक्सीजन की बहुत आदत है, और ये ऑक्सीजन एक किस्म से हमारा अमल है। जिसको इसका अमल हो गया ना ऑक्सीजन लेने का, तो वो फिर लेगा ही लेगा, उसको तकलीफ होगी अगर वो ज़्यादा नहीं लिया उसने। सुबह नहीं उठा, मतलब ऑक्सीजन लेने का मतलब ये हुआ सुबह जल्दी उठना। अब कई लोग 8 बजे जाने फिर पड़ गया रोना, और वो रत्ता तो नींद ले उसी उन्हें भी जो पड़ जाए जालो। तो ये किस्म फसक फराल है ज्ञान, और अरे नन बड़ा नन काम छे। योगालय है। और एक नई चढ़ा रही है बिल्ले मोहनदा उल्ले उलगाई गया चरख। एक आज नई चिड़िया आई है। एक कले से एक कले। बिल्ले बैंक में बैठे हैं। आप कोई कति को आए, कोई कति को पछाड़ा गया, पहला जो जा भेंट घाट कुशल बात वे, तब कोई हमने कतुक बोलने आन वे बाहर नहीं जाओ दे बैंक में। अरे बाहर ना बैंक में को का पछाड़ा कैले एटीएम चलाए, कैले अपन पासबुक कर, कैले पैसों जेल जी करण जो काम कर गया हूँ। अरे बैंक में यो सही भी कौती कहीं भी कौती। तो मित्रों, आज का दिन 21 जून एकादशी, योगा डे, योगिनी एकादशी। योगा डे और योगिनी एकादशी। तो योग और योगिनी, हाँ। तो ये बात भी हो रही है। और एकादशी के दिन वैसे भी योगा होता है। पूरे मतलब साल भर हमारे हिंदू सनातन में जो व्रत एकादशी का होता है वो अपने आप में भी एक योगा है। हाँ। और ये साल भर में 24 एकादशियाँ, हाँ, 24। जो 24 एकादशियों का व्रत करता है वो भी योग है, महायोग है। तो आज इस महायोग का जो कार्यक्रम है वो एकादशी के दिन हुआ है, तो लोग व्रत भी करेंगे और एकादशी में योग भी करेंगे। इधर तू हॉल यो आ गयो, लेकिन बरखा बिल्कुल हॉल नहा। मित्रों नमस्कार, सुप्रभात। रत्ते ठीक 5 बजे और दक्षिण में तो बढ़िया मौसम है, डनकनन में हॉल ले लग रहा और बारिश ने है। तो मित्रों आज सब लोगन करी योगा डे और योगिनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामना छे, बधाई छे। तो मित्रों इतु बड़ी संयोग है और योगा डे ले छे, योगिनी एकादश ले छे, विश्व योगा डे छे आज। तो मित्रों साल भर में 24 एकादश होनन, जो 24 एकादश ना व्रत करनन और उले योगा है बहुत ठुल छे, और उसके लिए आज योगिनी एकादश है और योगा डे छे। सब लोगन कनी योगिनी एकादश योगा डे बहुत बहुत शुभकामना छे, बधाई छे। तो मित्रों आजुक दिनचर्या छे 21 जून 2025 शनिवार, विक्रम संवत 2022, सिद्धार्थी नाम संवत्सर, सूर्य उत्तरायण, ग्रीष्म ऋतु, आषाढ़ कृष्ण पक्षी, आषाढ़ 7 गते और आज 7 पैठ है ज्ञान आषाढ़। और आज एकादशी तिथि भोले एकादशी तिथि, 2 एकादशी छन, समर्थ का नाम और वैष्णव। तो मित्रों देखो बिन बारिश को हॉल लग गयो डनन में, अल्लाह अल्लाह तो हॉल आ गयो। और हमार घर बटी सामने में मैया मंदिरा देवदार दिखी रोन एल तो सब हॉल लाग रहो कोहरा।
और आजुक दिन सब लोग ही शुभ हो, मंगलमय हो, मैया सपना घरन में आनंद मंगल करो। आज 21 जून बटी हमारे भोकणी पचू महण लाग गयो और आप 50 महण पाछड़ी उस दिन 21 तारीख जी। हो अच्छा, उस दिन ले 21 तारीख थी, आज ले 21 तो तारीख 21 जून 21 तारीख का दिन। हाँ 4 महण पूरे है, पचू महण लाग गयो हमारे भोकड़ा आज में। अच्छा, हाँ योगा दिवस पर इतनी बातचीत हो गई और सुबह थोड़ा रिलैक्स कार्यक्रम हो गया। अब मैं जाता हूँ खेत में और कुछ वहाँ से सब्जी लाता हूँ और फिर हमारी दिनचर्या बदस्तूर जारी रहेगी। और यही सब आप ब्लॉग के माध्यम से देखते हैं, तो आप बने रहिए हमारे ब्लॉग के साथ। नाश्ता हाँ जी भी छीटले कहाँ पड़े क्या न भी रत्ता ही भाई उस लाग रही हॉल हूँ आप बरख जाऊँगे। ये भी गए तो मित्रों इस तरीके से आज है योगा डे। योगा योगा डे हो बोले चलन हो योगा जो मैं यो करो में ले सुन छे दी सुन ला हो की योगा करो दी हैं की करो दी योगा में तो करो कि ले तीरे सफाई योग करियाला की योगा कर दी तो हैं सारे योग सिद्ध है यार है क्या हैं। है क्या तो आप ये तो मित्रों हमारी माता जी की उम्र हो रही है अब 100 ईयर, यानी कि आप देखने से ये पात को नौले दिन देखो दिन हूँ अभी यो पंडित जी आएंगे हमारे उसके दिन पाषणी दिन नगर उस दिन तेरा अन्न पाषण करा दिन आज अब मेरा अन्न पासन हैं? का तो मित्रों हमारी माता जी अब 100 ईयर क्रॉस करने वाली है और अब थोड़ा दिन नहीं सुना थोड़ा सा इसका अभी वो देखना होगा, जन्म कुंडली में देखना होगा दिन तिथि बार, तो उससे स्पष्ट हो जाएगा। साफ है जान तो इसने महायोगा आज योगिनी एकादशी ले छे हो आ योगिनी एकादश कुनार सा तो मैं दत्ता सुनो तो 100 वर्ष जी जाना, 100 वर्ष तक सकुशल, मतलब एक तो जीना अलग बात है, आदमी बिस्तर में सो के भी जी सकता है, न तस्या न कबे न सो लेकिन अपनी सारी इंद्रियों में आँख कान नाक और जितनी भी इंद्रियां हैं वो अभी तक काम कर रही हैं। नहीं योगा निभो यो अच्छा ये नाक लेवे द्वार नाक बड़े छोड़ फिर ये नाक बंद कर हैं, फिर आप ये नाक बंद कर ये नाक है फिर ओए तब नहीं इस क्या करियो कपाल कपाल भारती तो ले भेजो कण याद मैंने वो तुम भावत उल्ला बहु नंतिन ज्ञान ने उल्ला देखने भाई अच्छा योगा में तो उतने ना दियो तो योगा तो अच्छा न चलाई भी हो जो असली योगा भी हो ओए असली अष्टांग योग जो इस गृहस्थ आश्रम में शारीरिक जीवन में कई बड़ी योगा ही भी हो योगा ही भी हो तो तू न कर रहा रे तो ये सब काम धाम जो भी किया योगा हुआ और गर्मी धूप बरसात जाड़ा इसको और बहुत जाना घास पैदल पैदल हिटने भी आओ आदि पैदल घास लगाओ लाए गदन गति क्या वजह तो शरीर साधना खाली ऐसा नहीं है कि एक ही लय ताल में आदमी बैठ गया, एक आदमी जप में बैठ गया योग उसमें बैठ गई तपस्या, तो शारीरिक तपस्या की भाषाएं बहुत ज़्यादा होती है और जिसे अष्टांग योग महायोगिनी और तकिस्मा कार्यक्रम है सकें। तो मित्रों आज का योग दिवस हमारी माता जी के नाम है हमारा, इसलिए कि इसने अपने 100 सालों का सफ़र पूरा कर दिया है और वो भी सकुशल, सब अपनी इंद्रियों को आज तक नाक कान आँख याददाश्त और सब सही है दुरुस्त है और किसी की सेवा की ज़रूरत नहीं पड़ती है इसको। पहले बिहार ले जाने से लैट्रीन ले जाने से बाथरूम ले जाने से रात में भी 2-3 बार जाती है, लेकिन अपने हिसाब से चले जाती है ना। और तो ये दुर्लभ बहुत कम लोगों को नसीब होता है, तो इसे आप कौन सा योग कहेंगे इसमें ज़रूर अपनी राय प्रतिक्रिया दीजिएगा। तो आज योगा डे अपनी सफल हो
और सबन आशीर्वाद दी दे योगा दे। सबन आशीर्वाद हो। आज एकादशी बहुत खुली एकादशी धन, आज योगिनी एकादशी। योगिनी एकादशी धन। और आज तो मित्रों, सबसे बड़ा योग है इस प्रकृति के नियम कानून के तहत जीना और अपना जो नित्य कर्म है उस पर हमेशा बना रहना, बना रहना और सुबह उठना, स्नान ध्यान करना, दिन भर काम करना। तो आज लोग अपनी शारीरिक क्षमताओं का आकलन नहीं कर रहे हैं और आर्थिक क्षमताओं का आकलन जरूर कर रहे हैं। लोगों की चर्चा का विषय ये रहा करता था पहले कि दिन भर में कितना काम किया, क्या क्या काम किया, और आज के दिन ये आकलन रहता है कि आज के दिन कितना बोरा नोट कमाया, कितना पैसा, कितनी सैलरी में हमें मिली, कितना आर्थिक चीज़ें मिला। तो आर्थिक उन्नति के साथ मनुष्य अपनी शारीरिक क्षमताओं को भूल चुका है और उसके लिए वैकल्पिक व्यवस्थाएं उसने कर दी है और तमाम मशीनें बना दी है आदमी के हेल्प के लिए। तो इससे क्या हो रहा है कि हमारा जो मनुष्य शरीर है उसमें जंग लग रहा है और जंक फूड हम खा रहे हैं, दूसरी तरफ जंग लग रहा है। और खाली अब योगा नाम पर आजकल एक पैकेज वो व्यापार हो गया, योगा अब व्यापार हो गया है और लोग इसके नाम से जो है मार्केटिंग कर रहे हैं और इससे हमारी जो उत्पादकता है उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है इस योगा करने से, समझ रहे हैं। तो योगा करने का मतलब ये होता है कि आदमी काम कर रहा होता, उसके साथ उत्पादकता होती। अब बैठ गए अनुलोम विलोम कर दो, फरला लगा बेर, अरे रत्ते 4 बजे उठ, खेतन जे गार्डन जे काम कर, दौड़ भाग। और ये पहले होता था नौले धारे गए, पानी ले आए, फलाना हुआ। अब बैठ गया साहब, उसने कहा बड़ा पेट बना दिया, खाना खाया और कह दिया दुनिया भर की बीमारी है, ये गोली भी खाओ, वो भी खाओ, फलाना हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया। अब ना हमारे इसका नहीं ब्लड प्रेशर, ना हाई ना लो और ना कुछ ना कछा। अब ये सब चीज़ें क्यों? क्योंकि नंगे पाँव चला और धूप नहीं, गर्मी नहीं, जैसा कुदरत ने कहा। तो कुदरत के कानून के हिसाब से मेरे ख्याल से जो मैंने देखा, जो समझा, अगर इस प्रकृति के नियम के अनुसार चला जाए तो मनुष्य अपने सबसे बड़े श्रेष्ठ योग क्या है कि जितनी उसको ज़िंदगी है 100 साल, शतायु कलयुग में 100 साल जीने की बात कही गई है, तो मनुष्य उसको जिए और सकुशल जिए, सारी इंद्रियां काम करें लास्ट तक, तो उसे परफेक्ट योग कहा जा सकता है। पर 18 साल में 12 साल में थोड़ी आदमी जब तब करो ल, वो तो जब करने टाइम में ही जब ले करो अच्छा लन कौन बढ़िया ना। अब 18 साल में बड़े जब करने बढ़िया आदमी तो एक गोमुखी उन्होंने वो ये हाथ आली 5 बहादुर मैंने हसन यार वो है क्या यो कितों पे बैठ गए दूल्हा बिना चाहे भी बिना पानी भी रहते वो जब बैठा में बैठ गए ना जब करना करवाल कर चाहना पाने क्या नहीं क्या नहीं। और जब शुरू है ये जब शुरू है जो हमले ऊपर बैठे हैं उल्ले जब शुरू है जो जब बैठा में जा मनी उद्यापन ला उन्हें ढका ढुके ये माछर है ये। तो मित्रों, आजकल जो कई किस्म के योग हैं, चलो जैसा भी है, योग माया जीवन में, और योग को साधना के रूप में शरीर साधना प्रकृति के साथ कर सकता है और ऐसा हमारी माता जी ने सिद्ध किया है और 100 साल की उम्र में भी अपने सकुशल इंद्रियों से उनका काम लेते हुए अपने जीवन का निर्वहन कर रही है। तो आज की इन्हीं सब बातों के साथ आनंद ले रही है, बढ़िया आनंद ले जिंदगी का आनंद ले रही है अभी ये जो है में कभी ना कोई चीजों ना। अब लबडे सब देखी रो देखा कोई परेशानी छे बताओ ना है बिल्कुल परेशानी नहीं भाई सब देखना देखना। अगर कोई परेशानी छे तो कह दे, ये फोन में मित्र लोगन से कह दे, खाने मिलार से न मिला रहे हो, पानी चाह पानी चीज खूब आनंद पूर्वक है रोज सब भगवान। अब तू सोचने ली सारी दुनिया संसार है बेर मेरी इर्द गिर्द बैठो तो कोई नहीं ऐसा जिंदगी आजकल देख। अब कौन लड़का है, कौन बहू है, कौन कहाँ है, सब लोग इस माया में उलझ चुके हैं। पहले जो जमाना
ठीक है के ना तू ये सोली की फलाना आदमी मिल ना बुजुल ना मेरा ये ये ना आप तो जो है उसको खा पी ऐश कर ठीक है चाहिए मिलन आरो मैं कहीं बहुत बड़ी मिलन आरो और अब मिलन आरो ये तो त्यार घुनले फसक करबे दुनी भरी कोची बोची सार दुनिया संसारो हम तिचन न कह सकते हमारी आदत ही नहीं सारी दुनिया कोची भची में जन्म भर न करते और कई कई मित्र लोग ना फोन उन फिर वो फोन में ले यहाँ वहाँ 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 तो पाथी पुथी वे तो तू इल्ला बड़े बैठ वे देखी रोती तो कौन पारो कुठियार उठार तुम ले सब चार में पार पिथौरगढ़ वहाँ सब याद है उठार पंदा खूब लाइट वाइट लाइट देखी रोती और दिन में ही डानहान सब देखी रोने सब देखी रोन हुई अच्छा इस सारों का तब देखी रोन और के ये कहले कहले पछाड़ जाए तू कोई ले आ जाले बोल से बेर पछाड़ जाली ना हाँ कोई ले पुराना किला ने बोल बेले वो आऊ पेंटी अंताल ना आई कोथों वो आ रही बोला ना जिद्दा मैं इनको जिद्दा से तू पछाड़ गई तू अच्छा मैं इनको जिद्दा से तू उसके अब उनारियों को ने देखने जानी एकदम एकदम ने फिर बोल बेर पता चल जाता तो मैं था रह रहा था कभी उनको तो थोड़ा सा आँखों में थोड़ी अब झिलमिलाहट बगैर कोई ऑपरेशन के ना तो कोई आँखों का मोतियाबिंद ना कोई ऑपरेट कुछ नहीं और एक और बात बताऊं लोग बाग अचलन कुनन साहब गैस में महिलाओं की आँखें खराब हो गई उनके लिए चूल्हा तिल कदू साल चूल फूका मेरे ख्याल 70-80 साल तक 14 साल की उम्र से आकर के और यहाँ ये मेरे ख्याल 90 साल जाने इजल चूल्हे का तो मित्रों यही सब महायोग की चर्चा है और ये सब आज का आपको ब्लॉग कैसा लगा इस पर जरूर अपनी राय प्रतिक्रिया व्यक्त कीजिएगा और सबन से कहते मित्र लोगन से शोभन सब आशीर्वाद दे मेरा को सब सुखी रहा सब तो योगा डे में ये योग करते रहिया और बची रहा ये जहाज ले दौड़ा रहे था हैं जहाज ले देख रहे थे कहाँ हाँ देखी सही और उसमें नहीं कोठे राहुल बड़े तल के पिथौरगढ़ लग रहे हाँ